नमस्कार। योग साधना में आप सबका स्वागत है। क्या आपको सप्तऋषि के अरुंधति तारा दिखाई नहीं देते हैं? तो आपकी मृत्यु नजदीक आ गई है। यदि आप थूकते हैं या आपके मलमूत्र और थूक यदि पानी में डूब जा रहे हैं, तब भी आपकी मृत्यु समीप आ गई है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हमारे बांगभट्ट, ऋषि बांगभट्ट आयुर्वेद के महान विद्वान, वो अपने पुस्तक में मृत्यु के क्या क्या लक्षण लिखे हैं, इसके बारे में हम आज वर्णन करेंगे। हम बताते चले कि आजकल परंपराएं ऐसे दम तोड़ती जा रही है कि लोगों की मृत्यु हो जाने के बाद भी लोग आईसीयू में रख करके पैसा ले लेते हैं। लेकिन पुरातन काल में जो वैद्य होते थे, जो राजवैद्य कहिए या आयुर्वेद के जो आचार्य होते थे, वो पहले ही घोषित कर देते थे कि अब आपकी मृत्यु करीब आ गई है, और घर के लोगों को बोलते थे कि अब इनकी सेवा किया जाए। तो घर के लोग उनकी मृत्यु को बुलाते थे और उत्तर दिशा में सुला देते थे। मृत्यु के समय बहुत ही कष्ट होते हैं, जैसे कि हमारे पुस्तकों में वर्णन किया गया है। इसलिए उनको कष्ट न हो, इसलिए उत्तर दिशा में सुला करके और तुलसी गंगाजल देने का प्रावधान बनाया गया था। लेकिन आज परंपराएं बिल्कुल बदल गई है। आज तो लोगों को मृत्यु हो जाने के बाद भी घोषणा नहीं होती है कि मृत्यु हो गई, क्योंकि पैसा लेना है। तो चलिए हम आज जानेंगे मृत्यु के लक्षण, मृत्यु के अनेकों लक्षण। ऋषि बांगभट्ट शरीर स्थानम के 5वें अध्याय में 14वें श्लोक से 44वें श्लोक तक मृत्यु के अनेकों लक्षणों का वर्णन किए हैं कि इस लक्षण को यदि आप किसी व्यक्ति में देख रहे हैं, मुख्य रूप से रोगी में, तो आप समझिए कि वो रोगी अब बचेगा नहीं। और इसमें यह भी वर्णन किए हैं कि इस स्थिति में उसका चिकित्सा बंद कर देना चाहिए। तो चलिए एक एक करके कुछ मुख्य बिंदु का हम वर्णन करेंगे। और विशेष यदि आपको जानकारी चाहिए तो इस पुस्तक को आप खरीद सकते हैं या मेरे से स्क्रीनशॉट करेंगे तो हम शेयर कर देंगे आपको। तो सबसे पहला बिंदु क्या लिखे हैं कि माथे पर यदि दूज का चांद बनकर दिखाई दे रहा है, जो कि माथे पर पहले से आकृति न हो और बाद में ऐसा दिखाई देने लगा, तो बताए हैं बांगभट्ट कि उस व्यक्ति की मृत्यु 6 माह के अंदर हो जाती है। दूसरा बताए हैं कि यदि सर के ऊपर जल डालते हैं और कमल के पत्ते के ऊपर से जैसे जल नीचे गिर जाता है, इस प्रकार से यदि सर से जल नीचे गिर जा रहा है, इसका मतलब कि इस सर के जो स्किन है, जो चमड़े हैं, इसके ऊपर जल स्पर्श नहीं कर रहा है और नीचे गिर जा रहा है, तो भी उस व्यक्ति की मृत्यु 6 माह में हो जाती है। और ऋषि बांगभट्ट ये भी वर्णन कर रहे हैं कि कितने दिन में कौन से लक्षण क्या दर्शा रहा है कि उसके 1 दिन में मृत्यु हो जाएंगे, 10 दिन में हो जाएंगे, 1 साल में हो जाएंगे। तो जो जैसे बता रहे हैं वैसे ही मैं वर्णन करूंगा। अगले बिंदु पर चलते हैं। सिर के बाल में या भौहे के बाल में यदि सीमांत दिखाई देने लगे। सीमांत क्या होता है? जब हम लोग मांग फाड़ते हैं, जिसको बोलते हैं ना, जैसे बनाया हुआ है, इस प्रकार की आकृति मीन सीमांत आकृति दिखाई देने लगे सिर के बालों में, जो पहले से न हो, या भौहे के बालों में यदि दिखाई देने लगे, तो उस व्यक्ति की मृत्यु 3 रात में हो जाती है यदि वो रोगी है। और यदि वह स्वस्थ व्यक्ति है तब भी उसकी मृत्यु 6 रात के अंतर्गत हो जाती है, जो ऋषि बांगभट्ट अपने पुस्तक में वर्णन किया। अगला बिंदु बताते हैं कि जीभ यदि काली पड़ जा रही हो, साथ में मुख से दुर्गंध आ रहा हो, और यदि सिर पर पक्षी बैठ जाओ, मीन्स 3 अपशगुन एक साथ हो रहे हो, तो समझो कि वह व्यक्ति जमराज के करीब पहुंच चुका है और उसका चिकित्सा न करे। इस प्रकार से वर्णन किया गया है। तो जो जिस प्रकार से इस पुस्तक में लिखा हुआ है वही मैं बताने का प्रयास करूंगा, ताकि आप कोई गलत न समझ पाए। अगला बिंदु में बता रहे हैं कि यदि आप चंदन से स्नान कर रहे हैं, या चंदन का लेप लगा रहे हैं, या उबटन लगा रहे हैं, या जल से स्नान कर रहे हैं, उस स्नान के बाद वह तरल पदार्थ उरह प्रदेश में मीन्स छाती पर जल्दी सूख जा रहा है और शरीर के अन्य भाग में नहीं सूख रहा है, मीन्स शरीर के अन्य भाग से पहले छाती के जल या उबटन या चंदन का लेप सूख जा रहा है, तो समझो कि उस व्यक्ति की मृत्यु 15 दिन के अंदर हो जाएगी। बहुत ही आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन ये सभी हमारे ऋषि मुनियों ने अपने पुस्तकों में वर्णन किया था। इसी ज्ञान के आधार पर कुछ ऋषि मुनि और ज्ञानी जन भविष्यवाणी भी करते थे। तो इसका हम लोग अध्ययन न करके इसको भ्रांति समझते हैं, लेकिन यह सभी शकुन आज भी जो हमारे घरों में बुजुर्ग हैं वो इन सभी बातों से विज्ञ हैं, इन बिंदुओं को जानते हैं, और कभी कभी वो लोग भी भविष्यवाणी कर देते हैं। तो अगले बिंदु पर चलते हैं।
वर्ण विकृति मीन्स एकाएक जो गोरे व्यक्ति है वो सांवले दिखाई देने लगे, या सांवले व्यक्ति गोरे दिखाई देने लगे। कोई कृष व्यक्ति बिल्कुल दुबला पतला व्यक्ति थोड़ा सा सुडौल दिखाई देने लगे, या सुडौल व्यक्ति बिल्कुल दुबला पतला एकाएक दिखाई देने लगे। जो खुश रहता हो वो दुखी दिखाई देने लगे, जो नहीं बोलता हो वो अधिक बोलने लगे, तो भी समझो कि उसकी मृत्यु अब नजदीक आ गई है। आगे चलते हैं। यदि अंगुली को खींचने पर, जैसे ऐसे खींचते हैं ना तो अंगुली से आवाज आते हैं, कहीं आपको सुनाई दे रहा होगा ऐसे आवाज आते हैं। यदि अंगुली को खींचने और मोड़ने पर शब्द ना आए, ये आवाज ना आए, तब भी बताया गया है कि वह व्यक्ति दीर्घजीवी नहीं हो सकता है। यह शब्द लिखा हुआ है दीर्घजीवी, इसीलिए दीर्घजीवी ही आप सुने। अगला बता रहे हैं अगले बिंदु में कि शीतल शरीर, जिसका शरीर ठंडा रहता हो हमेशा। कुछ कुछ व्यक्ति होते हैं ना, किसी का शरीर ठंडा रहता है, किसी का शरीर गर्म रहता है, कुछ तासीर के आधार पर। तो किसी व्यक्ति का शरीर हमेशा ठंडा रहता हो, एकाएक गर्म होने लगे, एकाएक शरीर गर्म मीन्स अनुभव होने लगे, वह गर्म लगने लगे और उसको अंदर से ठंडक लगे, मीन्स अंदर से उल्टा पड़े। यदि उसके शरीर गर्म है और ठंडा दिखने लगे, ऊपर से स्पर्श कर रहे हैं तो ठंडा लग रहा है, उसको अंदर से गर्मी लग रहा है और शरीर ठंडा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि उस व्यक्ति का मृत्यु बिल्कुल करीब आ गया है। अगले बिंदु पर चलते हैं। अगले बिंदु में बताया है कि थूक, मलमूत्र और शुक्र यदि पानी में डूब जा रहे हैं तो भी उस व्यक्ति की मृत्यु 1 माह में हो जाती है। अगले 10वें बिंदु पर चल रहे हैं कि सप्तऋषि के आरुंधति तारा, सप्तऋषि में एक छोटे तारा होते हैं जिसे आरुंधति तारा बोलते हैं, यदि वो तारा नहीं दिखाई दे रहा है, मिल्की वे में छोटे छोटे तारा होते हैं, आकाश गंगा में यदि वो तारा नहीं दिखाई दे रहे हैं, यदि आकाश गंगा के तारा नहीं दिखाई दे रहे हैं और ध्रुव तारा नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो उस व्यक्ति की मृत्यु 1 वर्ष के अंतर्गत हो जाती है। इस प्रकार से और अनेकों लक्षण बाणभट्ट बताए हैं अपने पुस्तक में, जिसमें बताए हैं कि यदि कानों में कुछ सुरीली आवाजें हमेशा सुनाई देती हो, बिना आवाज के आवाज सुनाई देती हो, कि यदि आंख में परछाई, आंख में यदि देखेंगे ना ध्यान से तो अपना चेहरा दिखाई देता है आईना जैसा, यदि वो दिखाई नहीं दे रहा हो और हर वस्तु उल्टा दिखाई दे रहा हो, जैसे आकाश में बादल नहीं लगा हो तो बादल दिखाई दे रहा हो, बादल हो तो आकाश साफ दिखाई दे रहा हो, इस प्रकार से कुछ और भी इसमें बिंदु वर्णन किए गए हैं, लक्षण वर्णन किए गए हैं। यदि उन सभी लक्षणों को आप जानना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं मेरे से, या इस पुस्तक को अष्टांग हृदय का अध्ययन कर सकते हैं, या मेरे से संपर्क करेंगे तो मैं उस पूरे अध्याय का स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर दूंगा। तो आपको ये विषय कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।